बड़ी धुआंधार जो है वो आज एक कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको ये बताना है कि ये लाइव चलती है जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी चीज़ें एक्सपोज होती हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिज़र्व सीटों के मामले पे जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में आज आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ फ़ौज का जो ऑपरेशन होना है उसका भी आपको बताना है कि उसके जो वो हैं वो महरक़ात क्या हैं और आखिर उसके पीछे और फिर उसकी रिpercussions के साथ साथ उसके फ़ायदे क्या हैं। और तीसरा जनाब ये है कि फिर इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी इसमें कोई किरदार होगा। और चौथा आपके साथ ये है कि जो ईमानदार जनाब आपके नियाज़ी साहब हैं, उनका भी डेफिनेशन जो है ना वो एक बड़ी एक आम लुगत में जो है वो हो गई है। तो स्टार्ट ये है कि जनाब सबसे पहले बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बड़ी ही मज़े की जो आज डिस्कशन हुई है और बड़ी ही एक्सक्लूसिव है, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है, जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कर रहे होते हैं, बाहर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जनाब आप सारे जजेस के जो है ना वो सवालात स्टार्ट होते हैं। यहाँ से पता लगता है कि यहाँ एक तरफ नहीं, चाहे उनमें से भूंड हो, चाहे उनमें से कोई वफादार हो, चाहे उनमें से कोई ईमानदार हो, असल में सवालात का जो बुछार है वो इसलिए आया है कि जब आपकी तैयारी ना हुई हो और जब आपसे सवाल पूछा जाए कि जनाब आपने इलेक्शन जो है वो किस नॉमिनेशन पेपर पे लड़ा है, आपका जो चेयरमैन है उसने किस नॉमिनेशन पेपर पे लड़ा है, तो सवाल जो आप चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं जनाब आपकी जो है पीटीआई वो किस पे इलेक्शन लड़ी है, एसआईसी पे लड़ी है, किस पे लड़ी है, क्या लिस्ट में नाम मौजूद है। तो जनाब आयमाइश आए, आपने पटिशन जो है वो किसने दायर किया है ये भी उसे नहीं पता। पटिशन ये बता दें जनाब, आप पटिशनर हैं, आपको ये नहीं पता कि नॉमिनेशन पेपर में आपने नाम किसका लिखा हुआ है, आज़ादाना लड़े हैं कि आपने एसआईसी पे लड़ा है या पीटीआई पे लड़ा है। तो वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स फैसल करेंगे। फैसल साहब आए हैं, उनसे पूछे जनाब क्या आपको मालूम है कि आपके नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने जो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी का जिक्र किया वो क्या है। वो कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता। मतलब वो सवाल पूछते हैं कि आपके पेपर में लिखा क्या है पिटीशन में, क्या बताएं, आपको चेयरमैन का नाम पता है कि आपके चेयरमैन का आपको नाम ही नहीं पता। आप कहते नहीं जी हमने एसआईसी से लड़ा। एसआईसी में क्या लिस्ट में शामिल है वो जिसमें आप नहीं जी हाँ वो लिस्ट में शामिल, वो लिस्ट कहाँ है जी नहीं पता। पीटीआई की इलेक्शन लड़ा है जी, वो पीटीआई में पार्टी के टिकट पर लड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि मैं एसआईसी में शामिल हो रहा हूँ और मैं एसआईसी की तरफ से इलेक्शन लड़ा हूँ, इसलिए मुझे रिजर्व सीट दी जाए। उन्होंने पूछा कि जी मतलब उन्हें टिकट मिला ही नहीं था और टिकट के उन्होंने फिर सुनी तो आप कौंसिल पे चले गए। तो यानी एक इलेक्शन में लड़ा ही नहीं है एक पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर आप रिजर्व सीट्स मांग रहे हैं। मतलब इनकी दिमागी कैफियत का। और आगे से फिर आई थिंक सो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी वो बड़ी बेहतरीन लाइन वो ये है कि पीटीआई ज्वाइंड पीटीआई, यानी पीटीआई ने फिर ज्वाइन कर लिया पीटीआई को। यानी कि इनके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग का, इनकी अकल का हाल चेक करें। करोड़ों रुपया लेके ये फीस लड़ते हैं, तो जनाब इनसे सवाल, बुनियादी सवाल इनसे नहीं पूछते आप। मतलब उस बंदे ने आपसे एक सवाल पूछा है कि पिटीशन में बता दो कि जनाब आपने इलेक्शन किस पर लड़ा, वो भी नहीं पता। लिस्ट का है ये नहीं पता, आपके चेयरमैन का नाम क्या है वो नहीं पता। पीटीआई ने उस लिस्ट में शामिल है जी है, वो कहाँ है नहीं है। मतलब आप मतलब एक बंदे को टिकट ही नहीं मिला तो उसके ऊपर कही जा रहे हैं कि इलेक्शन लड़ा कि मतलब आप इनकी क्या हालत हुई होगी। तो बहरहाल उन्होंने एक कमेंट जो है ना वो बड़ा ही मज़े का था। वो ये था कि कहते हैं कि यार इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आपको अपॉइंट किया है, हमारा काम इलेक्शन करवाना नहीं है। इलेक्शन करवाना, उससे रिलेटेड सारे मैटर्स, उसकी सारी अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसको आपने अपॉइंट किया, हमने नहीं किया। ना ही हमने इलेक्शन करवाना है और ना ही हमारा ये काम है, और इसको आपने अपॉइंट किया है। जिस पर जनाब सलमान अकरम राजा साहब जनाब कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वो गलतियां भी तो कहते क्या ठीक है। मतलब चीफ जस्टिस कहते क्या ठीक है, और भाई ठीक नहीं है, आपने पॉइंट किया, गलतियां की हैं तो हमने उसको सुधारना। यानी गलतियां आप करें और हम आपके सोल्यूशन लेने के लिए आप अदालत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जनाब ये देखें ना, कोई भी कहता है जी ये सारे जो हमारे जो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, अवामी नुमाइंदों का मसला है। तो उन्होंने कहा हमारे सामने तो कोई अवामी नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ। मतलब वो खड़ा हुआ जो खुद हारा हुआ है, वो कह रहे हैं अवामी नुमाइंदों का मसला है। कबल जोजब का भी जिक्र इसने किया, लेकिन अवामी नुमाइंदा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो सही लताड़ा है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने। और फ़ौरन देखें एक बंदा ईमानदार होने का, उसका ज़रा सबूत चेक करें यूथियों के लीडर का। मतलब आपकी अकल पे पर्दा कैसा है कि एक बंदा फ़ौरन फंडिंग चोर है, अलकादे ट्रस्ट है, मतलब घटिया शख्स उसने ख़रीदा, उसके एवज़ ख़रीदा जो आपने उसको रिश्वत आपसे ली, उसके अगेंस्ट आपने लिया। तो मतलब आप रिश्वत की कमाई जो है वो मस्जिद पे लगा सकते हैं, खुद सोचें। फ़ौरन फंडिंग चोर है वो,
بیٹی اس کو مانتا نہیں ہے، ٹیریان وائٹ والا کیس ہے، فورن فنڈنگ ہے، آف شور کمپنیز ہے، 53 اکاؤنٹ آپ نے جو ہے زکوٰۃ چوری کیا ہے، تو آپ پھر بھی ایماندار ہیں کیونکہ وہ عمران نیازی ہے۔